आ गई, महा का महीना। सुदामा बोले अब दोनों अलग हो गए, इन चनाओं को चाव लेता हूं। और सुदामा ने चना लिए, सुदामा चाव गए। चना कोई ऐसी चीज नहीं कि मम्मी जी ले आए दुकान से, रात को रजाई में मुंह बंद करके चबे। बच्चे जब कट होएगी ना तो बच्चे पूछेंगे अम्मा क्या खा रही है? क्यों? सुदामा चना जब चाव रहे हैं तो सुदामा के मुंह की कट की आवाज कन्हैया के कान में पूछी। कन्हैया ने पूछा भैया का खा रहे हो है? जवाब दियो है का खा रहे हो हूँ, का लेके आयो हूँ, कछू ना है। इतनी तेज ठंड लग रही है, ठंड से मेरे दांत में दांत बज रहे हो है, या से कट की तो को आवाज आ रही होगी। कन्हैया बोले गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोड़ी। सुदामा शायद तू आधे चना मुझे दे देता तो गरीब नहीं होता, लेकिन तू गरीब जरूर होगा। पर ध्यान रखना, जिस दिन मेरे द्वार पर आ जाएगा तेरी संपूर्ण गरीबी ले लूंगा और तेरी संपूर्ण अमीरी को तुझे दे दूंगा। ये प्रतिज्ञा कृष्ण ने की है। आज सुदामा जी दोनों घर आ गए हैं, लेकिन भगवान कन्हैया का वो श्राप सुदामा ने शिरोधार्य किया है। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं सुदामा कांचनपुरी के राजा हुए हैं, कृष्ण द्वारका के राजा हो गए। और जिस समय कृष्ण द्वारका के राजा हुए हैं, सुदामा कांचनपुरी के राजा हुए हैं। समय आगे चलता जा रहा है। बुरी आनंद कंद भगवान की। और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं, और हमारे ये भतीजे सत्यप्रकाश जी, साथ में लाला नेकपाल जी, और हमारे बड़े भैया हरिदत्त भगत जी मेरी इस जन्मभूमि पर इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं। मैं इनका बार बार आभार व्यक्त करता हूं। इनके लिए, मेरे लिए कोई शब्द कहने के लिए नहीं, इनके ही लिए नहीं, मेरी संपूर्ण ग्राम सभा ईशापुर, बरौरा, जहानपुर, मढ़िया, 4-5 गांव के लिए मेरे जिभ्या पर कोई ऐसे शब्द नहीं। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सम्मान मुझे आप सभी लोगों की तरफ से मिलता है कि आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आते हैं। इसके कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपका व्यासपीठ से बार बार अभिनंदन और बार बार आभार व्यक्त करता हूं। बस मेरे हरि की कृपा मेरे गांव, सभी गांव के ऊपर मेरे हरि की कृपा ऐसी बनी रहे कि सब सुख शांति रहे, सबके घर धन की वर्षा हो, और हर साल इसी प्रकार से मेरे बाबा के चरणों में ये कार्यक्रम चलता रहे। बोलिए हरि बाबा महाराज की। यही आकांक्षा और कामना मेरी। आज सुदामा गरीब हो गए। भामनी कहती है पिया मैंने कोई पाप नहीं किया, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जो तुम गरीब हो गए? मैंने कोई पाप नहीं किया, पर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जो गरीब हो गए? भामनी रो रही है। सुशीला रोई रही घर में, क्यों? एक ही साड़ी है, उसी साड़ी को पहन लेती है, उसी साड़ी को पहने ही पहने सुखा लेती है। सुशीला रोई रही घर में, और करे करे समय अपने किया। आज सुशीला रो रही हैं, क्यों? आंखों में आंसू हैं। सुशीला कहती है पिया हम गरीब क्यों हो गए? अरे हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी हम गरीब हो गए। गरीबी आई गई बरकार, गरीबी गरीबी आई गई भरतार, फूटी गो मो दुखिया को
सुशीला रो रही है, बार बार कह रही है, एक ही जवाब देती है सुशीला, धन्य करो पिया नाय मैंने सुख भुगतो भरतार नाय मैंने। आप लोगों की कृपा है, मेरे सभी ग्रामवासियों का मुझे प्यार है, चारों तरफ से, चारों गांवों से, और इसी तरह से प्यार बनाए रखना। और इसी तरह से आपके समक्ष आगामी कार्यक्रम 7 दिन की भागवत का रखेंगे। सबका प्यार मिलता रहा। नाय मैंने सुख भोगो भरतार नाय मैंने, धीर नाय बंध रही दिल में, करी करी समय अपने की याद सुशीला। भामनी कहने लगी पिया, और ध्यान रखना, गरीबी से बड़ा कोई कड़वा सच नहीं होता। कहा है किसी ने, कबीरा मौत से भूख बड़ी। 3-4 बालक हैं सुदामा जी के, रात को सो रहे हैं। छोटा वाला बच्चा कहता है भूख लग रही है, नींद नहीं आ रही। उससे बड़ा कहता है पापा मांगने तो गए पर कुछ मिला नहीं। सबसे बड़ा कहता है सुबह होगा मांगने जाएंगे, कुछ मिल जाएगा तो अवश्य भोजन बनेगा। सुदामा ने यह सुना मेरे बच्चे भूखे रो रहे हैं रात को। भामनी पैर दबा रही है। भामनी ने कभी पिया से ये नहीं कहा कि मुझे साड़ी चाहिए। और पत्नी भी वही होती है माता जी, जो पति की क्षमता को देख के जिंदगी जीती है। क्यों? कुछ कुछ ऐसी होती हैं गरीबी में भी पति को झकझोर के रख देती हैं। कभी भामनी ने सुदामा को अपशब्द नहीं कहे। कभी भामनी ने सुदामा से ये नहीं कहा कि मुझे साड़ी चाहिए, मुझे जम्फर चाहिए। बस एक जवाब दिया। सुदामा का गर्म आंसू निकला, भामनी के हाथ पर गिरा, पैर दबा रही थी ना। भामनी बोली आप रो रहे हो? हाँ। क्यों? इसलिए रो रहा हूं, अपने बच्चों को समय से वस्त्र और भोजन भी नहीं दे पाया। सुशीला, मुझसे ज्यादा अभागा इस दुनिया में कौन होगा, कौन होगा सुशीला। भामनी बोली पिया मैंने कोई पाप नहीं किया। पिया अगर मेरी बात मानो, भगवान की भक्ति में लीन है हम और आप। सुशीला रो रही है। याद जाए करमन की आवे, याद जाए करमन की आवे। सुशीला रोई रोई बिलखावे,